नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार मांझी आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन में। आज मैं ईएसआईसी के अंतर्गत मिलने वाले अनेक प्रकार के बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में बात करूंगा, जिसे हिंदी में मातृत्व हित लाभ या प्रसूति हित लाभ कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मातृत्व हित लाभ। मातृत्व हित लाभ बेनिफिट्स का लाभ बीमाकृत महिलाओं को दिया जाता है। प्रसव के पश्चात काम से अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें 26 वीक्स के लिए ये मातृत्व हित लाभ दिया जाता है। 26x7 यानी 182 दिनों का वेतन उन्हें दैनिक वेतन के 100% के हिसाब से 182 दिन का वेतन दिया जाता है। और यह उन दिनों के लिए दिया जाता है जिन दिनों में बीमाकृत महिलाएं अपने काम से अनुपस्थित होती है। अगर किसी बीमाकृत महिला अगर काम करती है तो फिर इस अवधि का उसे कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा, परंतु अगर वो प्रसव के बाद अगर वो 6 माह छुट्टी में रहती है तो उन सभी दिनों के लिए उन्हें 182 दिन का वेतन का भुगतान 100% की दर से उन्हें किया जाएगा। अब बहुत सारी बीमाकृत महिलाओं को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर प्रसव के बाद एक बार मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया और बाद में अगर मैं फिर से छुट्टी पे चले जाती हूँ तो क्या मेरा प्रसूति हित लाभ वहीं बंद हो जाएगा या प्रसूति हित लाभ मुझे आगे की अवधि के लिए भी मिलेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूँ कि जो प्रसूति हित लाभ दावे की जो अवधि होती है वो अवधि एक फिक्स अवधि होती है। एक 182 दिन का एक स्पेल जो होता है वो तय रहता है। उन 182 दिनों के दौरान आप जिन दिनों में काम किए हैं उन दिनों को छोड़कर बाकी दिनों का भुगतान आपको 100% की दर से आपको मिलेगा। सपोज कीजिए कि किसी महिला की प्रसूति 12 तारीख को होती है और वो 12 तारीख से 18 तारीख तक छुट्टी पे रहती है। फिर अगर 2 दिन के लिए उसने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, फिर से वो छुट्टी पे चली जाती है, तो वो उन 2 दिनों का सिर्फ वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन दावे को फिर से शुरू किया जा सकता है और 182 दिन के स्पेल में से उन 2 दिनों को काटकर उसे 180 दिन का भुगतान किया जाएगा। एक दूसरा डाउट भी बहुत सारे बीमाकृत महिलाओं को ये यहाँ रहता है कि क्या ये प्रसूति हित लाभ प्रसव के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है या प्रसव से पहले भी प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि जब कोई भी महिलाएं गर्भ धारण करती हैं और वो गर्भवती होती है तो जब डॉक्टर के पास वो चेकअप के लिए जाती है तो उन्हें एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट, प्रत्याशित प्रसव की तिथि का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे वो शाखा कार्यालय में जमा करने के पश्चात एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट यानी प्रत्याशित प्रसव की तिथि से 56 दिन पूर्व की अवधि से वो प्रसूति हित लाभ का दावा कर सकती है, किंतु 56 दिन से पीछे से ज़्यादा समय से वो प्रसूति हित लाभ दावा नहीं कर पाएगी। एक महिलाओं के बीमाकृत महिलाओं का एक ये भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि क्या मैं दावा अगर प्रसव के बाद करता हूँ और मैंने 56 दिन पहले पूर्व से ही मैं छुट्टी पे चली गई थी, क्या मैं 56 दिन पूर्व से ये दावा कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि अगर आप प्रसव के बाद अगर बेनिफिट का दावा करते हैं, मातृत्व हित लाभ का दावा करते हैं, तो इस स्थिति में जो 56 दिन पीछे की जो है प्रसव के 56 दिन पीछे से दावा करने की जो प्रावधान है उसमें कोई प्रावधान नहीं रहता है। और आप मैटरनिटी बेनिफिट के लिए जब से काम करना बंद कर देते हैं उस मैटरनिटी के लिए, तो वहाँ से आप दावे का क्लेम, वहाँ से आप हित लाभ का दावा कर सकते हैं। तो आई होप कि मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में आपको जो सारे नियम थे मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ एक बात आती है कि मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम हम कहाँ करें। बीमाकृत महिलाओं को ये प्रश्न रहता है कि हम क्लेम कहाँ करें। तो जैसे कि आपकी जो कंपनी होती है, जो नियोक्ता होता है, नियोक्ता द्वारा जिस क्षेत्र में नियोक्ता रहता है
उसके हिसाब से एक ब्रांच ऑफिस रहता है, जिसको पहले लोकल ऑफिस कहा जाता था या पे ऑफिस कहा जाता था। तो अभी के डेट में वो ब्रांच ऑफिस हो गया, शाखा कार्यालय बोलते हैं। तो शाखा कार्यालय में आप अपना जो प्रसव का प्रमाण पत्र है, जो फॉर्म 18 में जारी किया जाता है, ये विनिमय प्रारूप होता है, ईएसआईसी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये रेगुलेशन फॉर्म होता है, वो आप आईएमपी से, इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त करेंगे और आप शाखा कार्यालय में जमा कर देंगे। तो वहाँ से उस सर्टिफिकेट के साथ आप डिस्चार्ज कार्ड, आधार कार्ड, बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र, अपने बैंक खाते, और साथ में आपको फॉर्म 19 में आपको दावा प्रस्तुत करना होगा। और फिर आपको 6 माह का यानी 182 दिन का आपको पूरे वेतन का 100% के हिसाब से आपको मातृत्व हित लाभ का भुगतान किया जाएगा। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लेकर आता रहूँगा। नमस्कार।